हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। हमने पिछली वीडियोस में डेट फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ये सारे डिस्कस किए। आज एक पॉपुलर कैटेगरी डिस्कस करेंगे, फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये काफ़ी पॉपुलर है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा फंड एलोकेटेड हैं इस कैटेगरी में, 70 से ज़्यादा स्कीम्स चल रही हैं। तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये ओपन एंडेड फंड है। ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इट हैज़ अ विंडो ऑफ 500 स्टॉक्स। टॉप 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप एंड 250 स्मॉल कैप्स. This fund has the flexibility to invest in all the categories. 65% मिनिमम इक्विटी पोर्शन होना चाहिए। 35% इक्विटी में भी डाल सकते हैं, डेट में भी डाल सकते हैं। तो दे हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन स्टेबल लार्ज कैप्स एंड आल्सो हाई रिटर्न पोटेंशियल स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। इसका बेंचमार्क जो है S&P BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 500 TRI इंडेक्स है, जिसके अंदर 500 स्टॉक्स हैं। तो जो भी परफॉर्मेंस इस फंड की होती है, फ्लेक्सी कैप फंड की होती है, वो हम इसी बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 इयर्स या मोर हो तभी इस फंड को चुनें। शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि फ्लक्चुएशंस होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ये एडवाइजेबल नहीं रहता शॉर्ट टर्म के लिए। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हमेशा 5 इयर्स या मोर ड्यूरेशन के लिए ही इन्वेस्ट होने चाहिए। टैक्स एफिशिएंट है ये फंड, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर 65% से ज़्यादा है, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की जैसे ही ट्रीटमेंट मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% है, विच मेक्स इट टैक्स एफिशिएंट ऑल्सो। अब एक कैटेगरी है मल्टी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स नाम तो सेम लगते हैं, मल्टी कैप फंड्स में भी आप किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हो, फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हो। कैटेगरी मीन्स किसी भी कैपिटलाइजेशन में डाल सकते हो। तो देखते क्या डिफरेंस है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में कहते हैं मिनिमम 65% इक्विटी में होना चाहिए। मल्टी कैप फंड्स के लिए सेबी ने कहा है कि मिनिमम 75% इक्विटी होना चाहिए, और वो 75 भी 25% लार्ज कैप में डालना है आपने, 25% मिड कैप में डालना है और 25% स्मॉल कैप में डालना है, उससे कम नहीं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी कर्टेल हो जाती है, जो कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स में वो लार्ज कैप में सादा के सादा 100% भी डाल सकता है। ही डजंट हैव टू इन्वेस्ट इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बोथ आर टैक्स एफिशिएंट। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं अब टॉप 10 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। जैसे कि बताया 3,30,000 करोड़ से भी ज़्यादा AUM है इस कैटेगरी के अंदर। काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। 70+ स्कीम्स चल रही हैं। सारे फंड हाउसेस कोशिश करते हैं कि 2 या 3 स्कीम फ्लेक्सी कैप हो। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड्स का सबसे ज़्यादा AUM है, 36,000 करोड़ AUM है। अब ये देखिए, अब S&P BSE मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये बेंचमार्क है। एक मिनट, जिसका रिटर्न 3 ईयर रिटर्न 13.1% है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमने वही फंड चुनना है जिसका बेंचमार्क इससे, जिसका रिटर्न बेंचमार्क से ज़्यादा आएगा। 11.5% 5 ईयर रिटर्न है, 13.8%। तो बेंचमार्क का रिटर्न ही आप देख सकते हैं 12-13%, 14% आ रहा है, विच शोज़ कि कितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न आता है इस कैटेगरी के अंदर, फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर। FD से, PF से, किसी से भी आप कंपेयर करेंगे जो हमारे फिक्स्ड इनकम स्कीम्स हैं, उनसे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है। एंड विद द स्टेबिलिटी ऑफ लार्ज कैप फंड्स, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड्स, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड्स, SBI फोकस इक्विटी फंड्स, UTI फ्लेक्सी कैप, ये कुछ नाम है जिनको आप जानते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ये 2013 में आया था, AUM 24,595 करोड़। मतलब कई लेटेस्ट फंड्स हैं जो कि ICICI पोटेंशियल फ्लेक्सी कैप 2021 में आया है,
इसके पास भी 12,000 करोड़ का AUM है। रिटर्न देखिए, एक्सपेंस रेशियो मोर देन लेस 1.61 1.6, UTI की थोड़ी ज़्यादा है 1.97 है, पराग पारिक की भी 1.94 है। रिटर्न्स 3 ईयर रिटर्न सबसे ज़्यादा देखिए पराग पारिक में शो हो रहा है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट सी पास्ट रिटर्न्स टू एज अ गारंटी फॉर द फ्यूचर रिटर्न ऑल्सो। हो सकता है पास्ट में अच्छे रिटर्न आए लेकिन फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, बट इट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड्स विजा विज बेंचमार्क। तो बेंचमार्क 13% है लेकिन परफॉर्मेंस 21%, 18%, 15%। देखिए सब ने आउट परफॉर्म किया बेंचमार्क को, सब ने किया। ICICI प्रूडेंशियल का नहीं है क्योंकि वो 3 साल नहीं है उस फंड को। 5 ईयर रिटर्न देखते हैं तो 11.5% एनुअलाइज रिटर्न है BSE 500 का। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा AUM है, फिर उसका भी अप्रॉक्सीमेट उतना ही है। सबसे ज़्यादा देखिए 18% आ रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, 15.33 UTI का है। SBI और भी फंड्स हैं, देयर 70 स्कीम्स हैं, लेकिन मैंने टॉप 10 लिए हैं 10,000 करोड़ से ज़्यादा AUM वाली, डिस्कशन पर्पज़ के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। लेकिन और भी स्कीम्स हैं वो भी अच्छी हैं, यू कैन इन्वेस्ट इन दो स्कीम्स आल्सो। टेन ईयर रिटर्न्स देखिए 16% एनुअलाइज रिटर्न, 16%। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक FD में 6-8% का रिटर्न आता है और फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर कितना अच्छा रिटर्न आ रहा है। ये कुछ स्कीम्स में मैंने हाईलाइट किया है। 10 ईयर्स लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो इट हैज़ एब्जॉर्ब द मार्केट साइकिल्स। मार्केट साइकिल हर एक 3-4 साल में आती है, तो एक मार्केट साइकिल कवर करने के बावजूद रिटर्न्स देखिए काफ़ी अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसलिए हम कहते हैं कि जब भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें तो हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में डिस्कस किया कि फ्लेक्सी कैप फंड्स को फ्लेक्सी कैप क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन, एंड उनका परफॉर्मेंस कैसा है, मल्टी कैप से क्या डिफरेंस है और कितना AUM है, और 70+ स्कीम्स उसमें वर्क कर दी हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए, ऐसी ही हम इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे आपके पास। थैंक यू।